तो नमस्कार साथियों, स्वागत है कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने हूं एक रीजनिंग की क्लास के साथ और बेहतरीन क्लास के साथ। आज हम शुरुआत करेंगे दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से। बहुत सारे प्रश्न आपसे यहां से पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो इसलिए दोस्तों ध्यान से पढ़ना है। एक एक सवाल आपको यहां से मिल जाएगा, इस गारंटी के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। और दोस्तों इस बात पे भरोसा तब करना जब आप पूरी वर्णमाला, चाहे हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की वर्णमाला आज हम पढ़ेंगे, तो तभी भरोसा करना। आप चैप्टर को पढ़ लीजिए और विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, अगर सारे सवाल यहां से मिल जाए तब आप पढ़ना, वरना आप कहीं भी पैसे देकर पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं। हमारा जो बैच है बिल्कुल निःशुल्क बैच है और आपके ही लिए है, क्योंकि साथियों ऑफलाइन हम पढ़ा रहे हैं और आपके आशीर्वाद से 7-8 साल का दोस्तों अध्यापन का कार्य हम कर रहे हैं। तो इसलिए विश्वास है हमें अपने ऊपर, तो आपको भी विश्वास रखना होगा। और ज्यादा लंबा विश्वास नहीं, केवल आप एक चैप्टर पढ़ के ही दिखा दीजिए। एक चैप्टर पढ़िए और सवाल लगा के देखिए, सारे बन रहे हैं तो आप बने रहना। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि 58-57 सवाल यहां से बनेंगे, हिंदी से बनेंगे दोस्तों 37 सवाल। और पिछली बार जो यूआर की कट ऑफ थी 50,000 वैकेंसी में, वो 93 थी। तो दोस्तों यहां से आप देखेंगे 95 सवाल यहां से बन रहे हैं। आप देख रहे हैं यूआर की जो कट ऑफ थी 50,000 वैकेंसी में 93 थी। और दोस्तों यदि आप रीजनिंग और हिंदी को पूरा कर देते हैं तो 95, और ये आप कर सकते हैं। आप यदि मेहनत करते हैं तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं, ठीक है। 95 नहीं तो 90 तो कम से कम आप यहां से कर ही सकते हैं। तो आपको अभी से कमर कसनी है और इन दो सब्जेक्टों पे दोस्तों बहुत ज्यादा बल देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, मल्टीपल रूप से आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और बाकी बचा 55 नंबर साथी, 55 क्वेश्चन जो कि आपके जीके और मैथ से आते हैं। यदि आप मैथ में बहुत अच्छे हैं तो 20 के 20 भी कर सकते हैं, फिर तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों यदि आप मैथ में थोड़ा बहुत कमजोर है तब भी आपको चिंता नहीं करनी है। 5-10 सवाल आप जीके में ले आइए और दोस्तों 8-10 सवाल आप मैथ में ले आइए, तब भी दोस्तों आपका 120-125 के आसपास बन जाएगा। और इतना स्कोर है यदि आपने कर लिया तो दोस्तों आपको वर्दी धारण करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये हम आपके सामने अभी से वादा कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की जो वैकेंसी है वो 50,000 से भी ज्यादा है। कंपटीशन इतना रहने वाला है नहीं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में जो इनका स्थान होता है उसका एक क्रमांक भी होता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज की बात, मतलब ये वाली क्लास देखने के बाद आपको ये जो अंक लिखे हुए हैं मुझे लिखने की आवश्यकता ना पड़े। क्यों ना पड़े? क्योंकि आपको ये कंठस्थ हो जाने चाहिए, आपको ये दिमाग में बैठ जाने चाहिए। यदि मैंने आपसे पूछा क्यू कितने पे है, आप तुरंत कहें 17 पर है। मैंने आपसे पूछा के कितने पे है, आप कहें 11 पे है। मैंने कहा 19 पे क्या है, आप कहेंगे एस होगा। तो इसलिए साथियों इसी प्रकार से आपको याद करना है, आपको बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि ये जो नंबरिंग है ये आपको यही काम में नहीं आएगी, ये आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी काम में आएगी। बहुत सारे ऐसे दोस्तों रीजनिंग के सब्जेक्ट मतलब चैप्टर हैं जो आपस में कनेक्ट हैं, तो सब जगह ये काम में आएगा। इसलिए दोस्तों मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको आज याद कर लेंगे। लेकिन आज मैंने लिख दिया है, आप देखेंगे 1 से लेकर के 26 तक आप देखेंगे तो हर किसी जो अल्फाबेट है उसका अंक उसके नीचे मैंने लिख दिया है। अब दूसरी बात दोस्तों, जब हम कोई भी लिपि लिखते हैं, कोई भी का मतलब जैसे कि ब्राह्मी लिपि होती थी पहले, और हमारी इस समय देवनागरी लिपि है अंग्रेजी, जो कि दोस्तों रोमन लिपि में लिखी जाती है। इनका कुछ ना कुछ एक नियम होता है। जैसे दोस्तों हम देवनागरी लिखते हैं तो दोस्तों हम बाएं ओर से लिखना प्रारंभ करते हैं। इधर बायां होता है साथियों और इधर होता है दायां। एक एक बात को ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। गारंटी देता हूं साथियों एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। तो जब हम देवनागरी लिपि लिखें या दोस्तों हम रोमन लिपि लिखें, जो कि अंग्रेजी में हम यूज करते हैं, तो ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती हैं। लेकिन कुछ लिपियां ऐसी हैं दोस्तों जो कि जैसे उर्दू है, उर्दू को आप देखेंगे वो दाएं से इधर मतलब उल्टा लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो लिपि है इधर बायां होगा उधर दायां होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके बाएं से 12वां अक्षर क्या है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे गिनेंगे और 12वें अक्षर पे जो है वो बता देंगे, ठीक है। क्योंकि आपसे सीधा पूछा है, बाएं ओर से लिखते हैं और बाएं ओर से आपसे पूछा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे सीधा ही पूछा है। जिस प्रकार से लिखते हैं उसी प्रकार से पूछा है। 12 पूछा है, आप 12वां अक्षर ही बता दिए कि एल हो गया, बात खत्म, ठीक है। इसमें इतना करना है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी जो आदत है वो इधर से लिखने की है, वो पूछ लिया जाता है इधर से कि आपके दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे सपोज दैट मैंने आपसे पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अगर हम गिनती करें तो चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4, मतलब डब्लू चौथा होगा इधर से। लेकिन आप अगर बाएं से देखेंगे सीधी तरफ से तो दोस्तों जो पूछा जाएगा वही हो जाएगा। चौथा पूछा है 1 2 3 4, 4 पे डी है और चौथा ही पूछा है। तो बाएं से कोई मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल दाएं से थोड़ा सा परेशानी पड़ती है। अब एक चीज आपको समझ में आ गई, इधर बायां होता है इधर दायां होता है। दूसरी बात जो आपको समझनी है साथियों,
जितने भी अल्फाबेट हैं इसको अपने आप को मतलब अपने आप को केंद्र में रख के बात करनी है। जैसे साथियों ऐसे कोई अक्षर बना हुआ है, मान लीजिए यहां पर एन है, तो एन का दोस्तों इधर दायां होगा और एन का इधर बायां होगा। ये अपने आप को आप रख सकते हैं और इसको याद करने की विधि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। जब आप हाथ को ऐसे बनाएंगे तो ये कुछ डी आकार की शेप बनेगी। ये डी आकार की शेप बन रही है तो इसका मतलब इधर क्या है, दायां। और जब आप दोस्तों इस हाथ से बनाएंगे तो कुछ बी आकार की है ना, मतलब ऐसे बनेगी, ऐसे। और ऐसे बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। ये देखिए आप ऐसे बना डी तो दायां हो गया, और ऐसे बना दोस्तों बी तो ये बायां हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो इसलिए इस हाथ पे दायां और इस हाथ पे बायां। तो ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे के बायां कौन सा होगा। ठीक है, बस क्या पूछा, बाएं से चौथे वर्ण के बाएं चौथा। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया, या चौथा नहीं तीसरा कर लीजिए, तीसरा। ठीक है, ये आपसे पूछा तो आपने देखा 2 बार आया है। ठीक है, चौथा और तीसरा। ठीक है, वो कहां से, बाएं से और बाएं से, 2 बार बाएं और 2 बार इनका क्रमांक पूछा है। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, एक एक बात को ध्यान से समझना है। देखिए बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा गए आप डी पे पहुंचे। ठीक है, तो ये हो गया डी, जैसे मैंने ये समझाया था आपको। अब डी का दोस्तों दायां तो इधर है और बायां इधर है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, चौथे वर्ण के बाएं तीसरा, मतलब चौथे वर्ण के बाएं तीसरा। तो ये चौथा है, इसके बाएं तीसरा कौन सा होगा, इधर या इधर। तो दोस्तों आप देखिए बायां इधर है ना, बायां इधर है। तो 1 2 और 3, तो ये आ जाएगा आपका ए, 1 2 और 3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना होता है। लेकिन इतना वक्त नहीं होता कि हम इन सारे नियमों को वहां पर ऐसे ही लिख लिख के फॉलो करें या ऐसे ही सवालों को हल करें। तो उसके लिए दोस्तों कुछ विधि होती है, कुछ तरीके होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है, केवल आपसे इतना आसान पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, आपसे कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल मत घबराइए। आज के बाद आपसे सब कुछ आने लगेगा। अगर आपसे सीधा पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां कौन सा है, 12वां कौन सा है, 11वां कौन सा है, आप निश्चिंत रूप से बस वही बता दीजिए जो होता है। ठीक है, मतलब ये आपको याद होना चाहिए। 10वां पूछा है तो 10 पे जे है, आप 10 बता दिए, मतलब जे बता दीजिए। 13 पूछा है एम होता है, आप वो बता दिए। लेकिन अगर दाएं से पूछा जाए तो आपको क्या करना है, दाएं से, है ना, दाएं से जब पूछा जाए, दाएं से क्या करना है दोस्तों, दाएं से जब पूछा जाएगा तो आपको 27 माइनस पूछा गया वर्ण। और वर्ण का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो भी उसका नंबर होगा, जो भी उसका अंक होगा। अब मैं एक सवाल यहां से लेता हूं, देख लीजिए। जैसे कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां क्या होगा, 15वां क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 27 माइनस 15 क्या आया दोस्तों, 27 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। अब ये आपको याद होना चाहिए कि 12 पे क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए 12 पे क्या होता है। तो 12 पे क्या होता है, एल होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा एल। चाहे आप गिन के देख लीजिए, क्या पूछा जाता था कि दाएं से 15वां आपसे पूछा था, अब आप गिन के देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। तो 15वां यहां से भी एल आया और इधर से भी एल आया। तो आपको क्या करना है, दाएं से जब पूछा जाएगा आप 27 में से पूछा गया वर्ण का अंक घटा देंगे और जो आएगा वो आपको बता देना है। तो 12 पे एल होता है, एल। ये आपको खुद याद करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि ये याद होना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये पहली बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आसान सा सवाल था, 27 में से घटा देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि बायां बायां 2 बार आ जाता है, 3 बार आ जाता है, दायां बायां आ जाता है, बायां दायां है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, सुनिए। देखिए, जब भी सवाल की शुरुआत बाएं से होगी तो पहले आपको बायां लिखना है ना। दाएं से भी हो सकती है, लेकिन दाएं से होगी तो क्या करना है, बाएं से क्या होगी तो क्या करना है। तो सबसे पहले हम बायां समझते हैं, सवाल की शुरुआत बाएं से हो जाए, मतलब पहला जो शब्द हो दाएं बाएं में वो बायां हो। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं, तो पहला क्या आया, बाएं। ठीक है, तो उसी सापेक्ष में मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब भी बायां आए। ठीक है, और दूसरी बार जो होगा, मतलब दूसरी बार भी दायां या बायां पूछेगा, तो बायां बायां जब पूछेगा तो क्या करना है, बायां और बायां जब पूछेगा साथियों तो आपको करना है माइनस। ठीक है, ये याद रखना। और बायां
और दाया जब पूछेगा तो आपको क्या करना है, प्लस। ठीक है, बाएं से शुरुआत होगी तब भी और दाएं से शुरुआत होगी तब भी। तो बाएं में क्या अंतर होगा और दाएं में क्या अंतर होगा, ये आपको ध्यान से सुनना है एक एक बात, क्योंकि यहां पे गलती हो जाती है। तो अब दोस्तों इसका एक सवाल करके देख लेते हैं। वैसे तो हमने कर लिया है। मान लीजिए सवाल है आपका कि बाएं से 15वें के बाएं चौथा, है ना, चौथा कौन सा होगा, ये आपसे पूछ लिया। तो नियम क्या कहता है, बायां बायां है तो आप घटा देंगे। किसको घटाएंगे, जो ये दोस्तों दो अंक आपके सामने आए हैं, 15वां और चौथा। तो 15 में से 4 गया, कितना बचा साथियों, तो आप कहेंगे 11 बचा। और 11 पे क्या होता है, के होता है। और ये आपको दोस्तों याद करना होगा, मैं बार बार समझा रहा हूं आपको। तो जब भी बायां बायां होगा आप घटाएंगे, जो भी दोस्तों पूछे गए अंक होंगे। तो 15 में के चौथा था, तो 15 में से 4 गए तो 11 बचा, और 11 पे के होता। सिद्ध कर लेते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। देखिए बाएं से 15वां, तो इधर से चलेंगे, बाएं में से 15वां कौन सा है, ओ। अब ओ के बाएं चौथा, जैसे कि मैंने आपको बताया इधर दायां है इधर बायां है, तो बाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा के आ गया। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं इतना वक्त नहीं होता है कि आप ऐसा कर पाए। तो बायां बायां जब पूछा जाएगा माइनस करेंगे, और दोस्तों जो भी आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब बाएं दाएं में मैंने क्या कहा है कि प्लस होगा। अच्छा इसी सवाल को लेते हैं, ठीक है, इसी सवाल को लेते हैं। और दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आप नोट करके भी चलते रहें। तो यहां पर हम दाएं कर लेते हैं, इस बार बाएं का दाएं कर लेते हैं। अब सवाल हो गया बाएं से 15वें के दाएं चौथा कौन सा होगा, बाएं से 15वें के दाएं चौथा कौन सा होगा। तो मैंने कहा है प्लस कर दीजिए। क्या प्लस होगा, जो आपसे पूछा गया है। तो 15 प्लस 4 कितना हो गया साथियों, 19। और 19 पे क्या होता है आपको पता है, एस होता है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप चेक करके देख लीजिए। और इसको सिद्ध कैसे करेंगे, क्या पूछा है, 15वें के दाएं चौथा, तो ये 15वां है और इसका दायां इधर है साथियों, बायां इधर था जैसे कि मैंने बताया। तो दाएं कौन सा है, चौथा। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यही आ गया आपका एस, है ना। तो बार बार वही बात, इतना वक्त नहीं होगा, तो आपको ये नियम फॉलो करेंगे। लेकिन सवाल की शुरुआत अगर दाएं से हो जाए, ये ध्यान रखना है आपको, सवाल की शुरुआत अगर दाएं से हो जाए तो क्या करें। ये तो बायां वाला था, दाएं से जैसे कि सवाल बना के दिखाऊंगा मैं, और इसी एग्जांपल से बना देंगे। ठीक है, दाएं, इसी एग्जांपल से हम बना देंगे। इसको मिटा देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए साथियों क्या होगा, दाएं से जब शुरुआत हो रही होगी, अभी बाएं से हो रही थी ना, अब दाएं से होगी। देखिए क्या होगा, जब दाया दाया होगा तो माइनस ही होगा, दाया और दाया, यहां भी माइनस। और जब दाया बाया होगा, क्योंकि दाया पहले ही आना है, याद रखना, दाया पहले ही आएगा, दाया और बाया जब भी होगा तो आपको प्लस करना। आप कहेंगे तो इसमें अंतर क्या है, अंतर दोस्तों अब होगा जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सब करने के बाद, जितना हमने करा, ये सब करने के बाद जो भी आया था, है ना, जैसे एक बार 19 आया हमारा, एक बार 11 आया, तो इसमें भी कुछ ना कुछ आएगा। जैसे कि दाया दाया है तो हम घटा देंगे, घटा के कुछ तो आएगा। जैसे कि दाया बाया हम जोड़ देंगे तो जोड़ के कुछ तो आएगा। जो भी आएगा उसको 27 में से माइनस करना होगा, बस उसको 27 में से माइनस करना होगा, तब उत्तर देना होगा। और ये स्थिति कब है, जब दाएं से शुरुआत हो रही हो, क्योंकि दाएं से शुरुआत का मतलब है आपसे इधर से बात हो रही है, इधर से नहीं। तो ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी समझी थी, दोबारा समझ लेंगे। ठीक है, तो दाया दाया है तो ऐसे होगा। देखिए दाएं से 15वें के दाएं चौथा, मतलब एक सा है, यहां भी दाएं और यहां भी दाएं। अब आपको क्या करना है, आपको पता नियम क्या कहता है, माइनस है। तो माइनस आप करेंगे, 15 में से 4 गया तो कितना बचा साथियों, यहां से 11 बचा। लेकिन इसी को अब आप 27 में से घटाएंगे, इसी को अब आप 27 में से घटाएंगे। तो 27 में से 11 गया, कितना बचा साथियों, 6 यहां हो गया, 1 यहां हो गया, तो 16 हो गया। और 16 पे क्या होता है, पी। तो इसका हिसाब से पी हमारा उत्तर हो जाना चाहिए। अब इसको सिद्ध कर लेते हैं, भाई सिद्ध भी तो करना जरूरी है ना। अब इसको सिद्ध करके देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। क्या पूछा है, दाएं से 15वें, तो पहले दाएं से 15वां लाते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां। तो 15वां आया इस बार हमारा एल, एल हमारा दाएं से 15वां है। अब 15वें के दाएं चौथा, ठीक है, तो मैंने कहा किसी के भी दाया इधर होता है और बाया इधर होता है। तो क्या पूछा है, दाया चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, पी आ गया साथियों। ठीक है, और पी ही हमारा
यहां से आया। तो क्या करना, नियम ये वाले नियम कभी नहीं बदलेंगे, चाहे दाया हो या बाया हो। लेकिन जब सवाल दाएं से शुरू होगा तो जो भी आपका आएगा ना उसको 27 में से घटा के उत्तर देना है, इतना करना है। ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस इनके अल्फाबेटों के जो अंक हैं वो आपके दिमाग में कंठस्थ होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, तभी आप इनका फटाफट उत्तर दे पाएंगे। अब दोस्तों मान लीजिए सवाल तो ये दाएं से ही शुरू होगा, यहाँ पे मतलब दाएं से शुरू होने का मतलब पहले दाएं हो, और यहाँ पे मान लीजिए आपका बाएं आ जाता है, यहां से क्या आ जाता है, बाएं आ जाता है, बाएं। तो अब सवाल क्या हो गया, दाएं से 15वें के बाएं चौथा क्या होगा, ठीक है। अब इसका नियम क्या कहता है, जब अलग अलग हो तो होगा साथियों प्लस। तो दाया कौन सा है, 15वां, और पूछा कौन सा है, चौथा, तो कितना हो गया, 19। अब इस 19 को क्या करना है, यहां पे तो घटना ही घटना है, क्योंकि जब भी दाएं से होगा तो घटना ही घटना है, जो भी ये करके आएगा। अब यहां से आप 19 घटा दीजिए, 19 घटा दीजिए, जरा कितना बचेगा भाई, 17 में शून्य हो गया, 8 बचेगा। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, 8वें नंबर पर क्या हो गया, एच हो गया। तो एच आपका उत्तर होना चाहिए। सिद्ध कर लेते हैं। देखिए 15वां क्या था, अभी आया था हमारे सामने एल, इधर से दाएं से 15वां क्या बैठेगा, एल बैठेगा, ठीक है। एल 15 पर है दाएं से। अब पूछा क्या है, दाएं से 15वें के बाएं, तो इसका बाएं किधर है, इधर है, तो बाएं चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या आया, एच आ गया। तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी, आप केवल इन्हीं रूल से सवालों को हल कर सकते थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। गारंटी देते हैं साथियों, ऐसे सवालों को आप चुटकियों में हल कर लेंगे, और इसी प्रकार के कल हम सवाल करेंगे, 4-5 सवाल करेंगे और देखेंगे कि आप करते हैं या नहीं करते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है यदि आपने ये याद कर लिया ना इनके क्रमांक, तो दोस्तों ये सवाल आपको चुटकियों में हल हो जाएंगे, ज्यादा समय इनमें नहीं लगेगा, ठीक है। 57 के 57 सवाल करने हैं, इसलिए दोस्तों अभी से कमर कस लेनी है और जी जान से मेहनत में लग जाना है कि वर्दी इस बार आपका जुनून है, आपको पहन के रहनी है, ठीक है। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए